हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, हम 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका कि हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, हम इसकी एक्सरसाइज 12.13 स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज की क्लास में मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे आज के सवाल क्या हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। इन द फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ सर्किल विथ सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड OD is the diameter of the smaller circle. If OA is equal to 7 centimeter, find the area of shaded region. ठीक है, मतलब आपको ये जो ब्लू पार्ट से दिख रहा है, ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब नीले रंग का जो एरिया आपको दिख रहा है उसको हम बोल रहे हैं क्या, शेडेड रीजन। तो हमें इसी शेडेड रीजन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्लियर है। चलिए, अब कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो लिख दो आप। तो ओ ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो ओ ए कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोल रहा है ए बी एंड सी डी क्या है, डायमीटर्स हैं। तो ओ से लेकर ए तक क्या हो जाएगा, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको R1 बोल देते हैं, बड़े वाले सर्किल की रेडियस हो गई R1 7 सेंटीमीटर। क्लियर, ये 7 है तो ऊपर भी 7 ही होगा। ठीक, अब देखिए ओ सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, तो ओ से लेके सी तक भी रेडियस होगा और ओ से लेके डी तक भी रेडियस होगा। ठीक, तो ओ डी की अगर आप वैल्यू निकालोगे, ओ डी की, तो OD कितना आना चाहिए, ये भी हमारे पास कितना आना चाहिए, ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये छोटे वाले सर्किल के लिए क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा। तो अगर मैं इस छोटे वाले सर्किल का सेंटर पॉइंट O डैश मान लूं, ये आ गया O डैश, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ। क्योंकि OD क्या है, डायमीटर है, तो उसका हाफ करोगे तो 7/2 आ जाएगा, है ना। तो O डैश डी, मतलब अगर छोटे वाले सर्किल की रेडियस को R2 मान लें, तो छोटे वाले सर्किल की रेडियस आ गई 7/2 और बड़े वाले सर्किल की रेडियस क्या दी हुई है, ये दी हुई है 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि इसके नीले वाले जो पार्ट है उसका एरिया कितना होगा, जो कि हम जिसको क्या बोल रहे हैं, शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन SR इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप ये जो छोटा वाला सर्किल है उसका एरिया है ना, तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है, ये हम एरिया निकाल लेंगे। प्लस इसमें क्या करेंगे हम, देखो हमें ये वाला पार्ट चाहिए है ना, तो इसमें हम कैसे एडिशन करेंगे, ये जो नीले वाले पार्ट का एरिया है इसको कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये B से लेके A तक क्या है, डायमीटर है। तो आधा सर्किल यहाँ आ जाएगा और आधा सर्किल यहाँ आ जाएगा। मतलब आपको ये जो पूरा दिख रहा है, ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है ACB, ये क्या है, एक सेमी सर्किल है। तो क्या लिखोगे आप, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्कल। इस पूरे सेमी सर्कल में से अगर मैं माइनस क्या कर दूं, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है उसका एरिया माइनस कर दूं। जो पूरा ट्राइंगल नजर आ रहा है सेमी सर्कल में से, अगर मैं पूरा ट्राइंगल का एरिया हटा दूं तो मुझे ये नीले वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा। मतलब माइनस क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, तो मुझे पूरे शेडेड रीजन का एरिया इस फॉर्मूले से मिल सकता है। क्लियर है। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल कैसे निकालोगे, पूरा सर्किल है ये, तो इसका एरिया निकालना है तो पाई ऑफ R2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मतलब पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2, यही आएगा सेमी सर्कल का एरिया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो मैं आपको ये बता चुका हूं कि जब भी आप किसी सर्किल के डायमीटर को लो, ये डायमीटर है, और उससे आप उसके सरकमफेरेंस पर कोई ट्राइंगल बनाओ, तो ये कैसा बनता है, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ठीक है, पर हमें उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, ये क्या हो गया, मान लो देखो ये रेडियस कितनी है, OA की वैल्यू, OA ये कितना दिया है 7, और यहां से अगर आप लोगे तो ये भी क्या आएगा, 7 आएगा ना। तो अगर मैं इसको बेस मान लूं, ये बेस हो गया AB, और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ये परपेंडिकुलर, ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी।
और हाइट ही क्या है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी, जो कि r1 है। मतलब हमें क्या लिखना है, 1/2 इंटू बेस, ट्राइंगल का बेस, और इंटू उसकी हाइट। ठीक है, ये आ गई हाइट। अब वैल्यूज रख दीजिए, कितना आएगा, ये आएगा पाई इंटू, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। R2 का स्क्वायर मतलब 7/2 और इंटू 7/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आएगा क्या, पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1/2 अलग से लिख लो, और R1 स्क्वायर मतलब क्या है, 7 इंटू 7। ठीक है, माइनस 1/2। अब देखिए इस ट्राइंगल का बेस क्या बना लेंगे हम, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल का बेस क्या हो गया, ए बी, और इनटू हाइट क्या हो जाएगी इसकी, ओ से लेके सी तक, जो कि क्या है, एक रेडियस के ही बराबर है, तो हाइट क्या हो जाएगी, ओ सी। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया, तो से ये 11 बार कट गया, तो कितना आ गया, 77/2 प्लस क्या हो जाएगा, ये 7 से 7 ये कट गया, 2 से ये 11 बार कट गया, है ना, ये कितना आ जाएगा 77, माइनस ये आ जाएगा 1/2 इंटू ए बी क्या आएगा, देखिए 7 + 7, रेडियस का 2 बार है ना, डायमीटर ही ले रहे हैं हम, तो 14, और इंटू ओ सी मतलब रेडियस उसकी 7, 2 से कट गया 7 बार। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 77/2 प्लस ये 49 है ना, 77 और माइनस क्या हो जाएगा 49। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, कितने बार जाएगा, 2 तिया 6 ना, और 2 8 16, 38.5 प्लस 17 में से 9 घटाओगे कितना जाएगा, 9 8 है ना, तो 8 बचेगा, 17 9 8, और 6 में से 4 गया तो ये बचेगा 2। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे, आ जाएगा पॉइंट में 5, 8 8 16, एक बचेगा 4 और 2 6, कितना आ गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया है। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या क्या बता दिया गया है, देखो, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर with each vertex of the triangle at center. A circle is drawn with radius equal to half of the length of the side of triangle. Find the area of the shaded region. मतलब हमें क्या बताना है, हमें जो शेडेड रीजन दिख रहा है ब्लू पार्ट से, ये जो पार्ट दिख रहा है ना हमको नीले रंग से, इसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है ये। ठीक है, ये पार्ट का एरिया हमें बताना है। क्लियर। अब कैसे निकलेगा ये, देखिए कैसे फाइंड करेंगे इसको। आपको बताया गया है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, उसके तीनों एंगल कितने होते हैं, ये 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है, और ये भी 60 डिग्री होता है। ठीक, तीनों साइड भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो साइड तो बता ही नहीं गई है। चलिए, एरिया बता दिया गया हमें कि इसका जो एरिया है वो कितना है, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया बता दिया कि इसका इतना एरिया आएगा। अब हमें बताना है कि ये जो शेडेड पार्ट आप देख रहे हो नीले रंग से, इसका एरिया कितना आएगा। ठीक है, अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, हमें ये ब्लू पार्ट वाला एरिया बताना है। ठीक, तब देखिए मैं शेडेड रीजन अगर निकालूं, शेडेड रीजन का अगर एरिया निकालूं, तो मैथमेटिकली क्या आना चाहिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब इस पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल में से माइनस में क्या कर दूं, ये आपको क्या दिख रहा है, एक देखो, अगर आप इसको बस नोटिस करो, ये जो पार्ट है ये बस आपको क्या दिख रहा है, एक सर्किल का क्या दिख रहा है, सेक्टर दिख रहा है। ठीक है, जिसकी रेडियस अगर r मान ले हम, तो हमें क्या है, कितने सेक्टर दिख रहे हैं, 1 2 और 3। हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब हमें ये नीले वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, यही करना पड़ेगा हमें। शेडेड रीजन का अगर आपको एरिया चाहिए है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें लगा दोगे अगर आप, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल देखो आपको डायरेक्ट दे दिया गया, वो आपको निकालना नहीं है,
1732.0.5 ये दे दिए गए, माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही निकाला जाता है। तो ये कितना हो गया, ये इतना हो जाएगा -3 इंटू थीटा कितना दिया है देखो 60/360 इंटू 22/7 और इंटू, अब यहाँ लिखना है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस हमें पता नहीं है, अब ये रेडियस निकालने का ही खेल है इस सवाल में। ठीक है, अब देखो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हमने इसकी साइड मान ली है ए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है, मैंने आपको बताया है इंट्रो क्लास में, √3/4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया कितना दिया है 1732.0.5, इतना हमें बता दिया गया। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, देखिए √3 की वैल्यू आपको बताई गई है, कितनी लिखी है देखो यहाँ पर लिखी है 1.73205, इसकी वैल्यू अपॉन में क्या है 4 और इनटू में क्या है ए स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा 1732.0.5। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर ट्रांसफर कर देंगे इस, यहाँ नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा देखो, ये आएगा 1732.0.5 और इनटू में आ गया 4 और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 1.7320.5 क्या जाएगा। अब मैं डेसिमल दशमलव इससे हटा रहा हूँ। ठीक है, दशमलव अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा, इनटू में क्या आएगा मेरे पास 10, क्योंकि दशमलव की जगह आता है 1 और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0। ठीक है, ना कि 0 देखना है, डिजिट डिजिट, ये हटा दिया मैंने। यहाँ से अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो ये हटा दिया मैंने, अपॉन में क्या जाएगा दशमलव की जगह 1 और कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं तो 5 बार क्या जाएगा 0, क्या गया। अब ये 0 से 0 1 काट सकते हो आप, ये ऊपर वाला नंबर दशमलव हटाओगे तो सेम नीचे वाले नंबर से कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये 10,000 ऊपर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 10,000 और इंटू 4। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ देखो, ए स्क्वायर बराबर, इसको 10,000 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100 इंटू 100 लिख सकता हूँ, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर ये क्या आ गया 100 का स्क्वायर और इंटू ये आ गया 2 का स्क्वायर, सबसे आप 2 ये कैंसिल कर सकते हो। सो ए बराबर क्या जाएगा आपके पास 200। ठीक है, अगर ए बराबर आपके पास 200 आ गया है, तो आप देखो यहां से अगर आप देख रहे हो इतना पार्ट, इतना, अगर मान लो मैं इसको ओ मान लेता हूं, तो बी से लेके ओ और ओ से लेके ए, ये क्या है रेडियस ही है, आपस में इक्वल है, और टोटल वैल्यू कितनी दी है 200, है ना। मतलब ये कितना हो जाएगा, इतना पार्ट क्या हो जाएगा 100 और इतना पार्ट क्या हो जाएगा ये भी 100 हो जाएगा, तभी तो इक्वल होंगे रेडियस के अकॉर्डिंग। मतलब ये 200 का अगर आप हाफ कर दोगे तो क्या जाएगी आपके पास रेडियस आ जाएगी, जो कि क्या होगी 100। ठीक है, अब हमें रेडियस मिल चुकी है तो हम यहाँ रख देते हैं 100, इसका स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100। क्लियर है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया, 6 से ये 6 बार, 3 से 1 2 बार कट गया, 2 से फिर इसको 11 बार काट देंगे, पर इसको अभी आप 2 से ना काटो, इस 2 को रहने दो, इसको 22/7 की जगह 3.14 लिख लेंगे हम, है ना। ये आ गया 0.5 माइनस, ये कितना हो जाएगा 3.14, 22/7 की जगह, और इनटू में क्या जाएगा ये 100 और इनटू फिर से आ जाएगा 100, ऑन में क्या दिया है 2, 100 का मल्टीप्लाइड करोगे कितना हो जाएगा ये 314 हो जाएगा। ठीक, फिर से 100 दिया है, ये जाएगा इंटू 100 और अपॉन 2। अब मैं इसको यहाँ अलग से सॉल्व कर दे रहा हूँ, 2 से इसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, डबल जीरो लगा देंगे तो क्या जाएगा 17320.5 और माइनस आ जाएगा 15700। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, मैं यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ देखो आपकी हेल्प के लिए, 0.0 तो घटा देंगे तो ये आएगा 502। ठीक है, 13 में से 7 जाएगा, 7 और 6 13, 6 बचता है, 6 में से 5 गया 1, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा शेडेड रीजन का क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। क्लियर है।
अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। ऑन अ स्क्वायर हैंकर चीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकर चीफ। आप देख रहे हो, एक आपको क्या दिया गया है, एक रुमाल दिया गया है। ठीक है, एक रुमाल दिया गया है, उसमें कुछ सर्कुलर डिजाइंस बनी हुई हैं। कितने सर्किल बने हुए? सबसे पहले 9 सर्किल बने हुए, उसमें कुछ डिजाइंस बनी हुई है। ठीक है, तो इन 9 सर्किल की जो मतलब 9 सर्किल के अलावा जो आपको एरिया दिख रहा है, आपको उसका एरिया बताना है। मतलब कौन सा एरिया? ये वाला, ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये कट रहा है, ये थोड़ा थोड़ा सब जगह से कट रहा है, ये एरिया अपन को बताना है। ये सब जगह का ये जो एरिया है, ये हमें बताना है कि इसका एरिया सबको मिला के कितना आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपकी हेल्प के लिए क्या क्या बताया गया है देखो, तो आप निकालोगे कैसे। सबसे पहले बताया गया कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है? स्क्वायर। तो इसकी चारों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक, हमने ए मान लिया, इसकी साइड ए है क्योंकि वो बताई नहीं गई। अब छोटे वाले सर्किल की आपको रेडियस बता दी गई है कि ये कितनी है रेडियस, अगर यहाँ से इतना मेजर करोगे तो ये 7 आएगी। ठीक, तो अगर मैं इसका पूरा डायमीटर ले लूँ तो ये कितना आएगा? डायमीटर कितना आएगा? यहाँ 7, तो यहाँ भी 7। ठीक है, जैसे यहाँ लिया आपने, अब फिर से यहाँ पे 7 ले लेंगे, ये भी 7 तो ये भी 7, फिर यहाँ से 7 तो ये भी 7 और ये भी क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7, मतलब हमें कितना डायमीटर मिलेंगे? एक डायमीटर यहाँ से, फिर दूसरा डायमीटर यहाँ से, फिर तीसरा डायमीटर यहाँ से। ये वाला एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, ये नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कितने डायमीटर मिल जाएंगे हमको? 3 डायमीटर, है ना। तो कितना हो जाएगा? 14 तिया 42। मतलब हमें ये जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी मिल गई? 42। ठीक, और रेडियस हमें बता दी गई है। अब सिंपल सा है, शेडेड रीजन अगर आपको निकालना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस अपन क्या कर देंगे? 9 इंटू, कितने सर्किल हैं? 9 सर्किल हैं, 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। बस आप इतना कर दीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना जाएगा? 42 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू सर्किल का एरिया मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, 42 का स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा 1764। ठीक, माइनस इसको करोगे ये कितना जाएगा? इसको कर ही लेते हैं, 9×7 = 63 हो गया और इंटू 22। ठीक है, तो 3×6 2×6 12, ये हो गया 6 2 और 1, कितना आ गया? 6 8 3 हो गया 1386। 1386 आ गया। अब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 14 में से 6 गया 8, 15 में से 7 गया 8, सॉरी 8 गया 7, है ना। अब 6 बचेगा, 6 में से 3 गया 3, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो येलो पार्ट वाला जो मैंने शेडेड किया हूँ वो रीजन हमें मिल जाएगा। तो उसका रिमेनिंग पोर्शन का एरिया कितना आएगा? 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आज का आखिरी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है देखो, इन द फिगर OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 centimeter. If OD is equal to 2 centimeter, find the area of the quadrant OACB and shaded region. सबसे पहले आपको क्या बताया गया है कि आप जो देख रहे हो OACB, ये क्या है? एक क्वाड्रेंट है। ठीक, क्वाड्रेंट में बिल्कुल बेसिक क्लास में, इंट्रो क्लास में आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। अभी तक आपने इंट्रो नहीं देखा तो इसी प्लेलिस्ट में जाके इंट्रो देख सकते हो। ठीक, तो OACB क्या है? क्वाड्रेंट। ठीक, क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट का एंगल आपको पता है क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है। ठीक, अब आपको क्या बता दिया गया है कि इस क्वाड्रेंट का सेंटर पॉइंट O है और इसकी रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कहाँ मेजर करोगे? सेंटर पॉइंट से लेके ये जो आप पॉइंट देख रहे हो A, और यहाँ जो पॉइंट देख रहे हो B, यहाँ से C भी बना सकते हो, तो सब क्या होंगी? रेडियस। मतलब O से लेके A तक ये रेडियस है, O से लेके B तक ये भी क्या है? रेडियस है, जो कि हमें बता दी गई 3.5। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? 7/2। कैलकुलेशन में आसानी होगी, ये भी 7/2। ठीक है,
एक एक्स्ट्रा टर्म बताया गया है OD बराबर 2 सेंटीमीटर। सो OD यहाँ से लेके अगर देखेंगे हम तो ये कितना है 2 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास OD। क्लियर। अब आप देख रहे हो ट्राइंगल DOB एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, जहां पर O क्या है 90 डिग्री। O के सामने तो ये तो हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। क्लियर है। तो पहले सवाल का जवाब निकालते हैं हम, क्वाड्रेंट OACB का एरिया। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, आप जानते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 इंटू 22/7। आर की वैल्यू आपको बता दी गई है 7/2 इंटू 7/2। ठीक, बहुत आसान है इसको कैलकुलेट करना। ये 7 से 7 कट गया, 2 से इसको काट देंगे 11 बार, क्या जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला आंसर आ गया, क्वाड्रेंट का एरिया आ गया हमारे पास। सेकंड क्या है, शेडेड रीजन का एरिया। ये जो ब्लू पार्ट से आप देख रहे हो, ब्लू वाला जो पार्ट है उसका आपको क्या करना है एरिया बताना। ये ब्लू पार्ट, इसका एरिया। ठीक है, ज्योमेट्री देख कर ही आप बता सकते हो कैसे निकलेगा शेडेड रीजन का एरिया। कैसे निकलेगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, मतलब ये पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर माइनस क्या कर दूं मैं, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, ये ट्राइंगल का, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये शेडेड पार्ट ब्लू वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम निकाल चुके हैं 77/8 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बहुत आसान है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस और इंटू क्या होता है हाइट। सो राइट एंगल ट्राइंगल में बेस क्या बन जाता है, बेस आपको ये दिया गया है जो कि रेडियस के बराबर है। ठीक है, आपको ये बता दिया गया है 1/2 बेस क्या है OD, तो OD है क्या है रेडियस के बराबर, तो आएगा 7/2 इंटू हाइट कितनी दी है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जो होता है वही हाइट होती है, मतलब परपेंडिकुलर क्या है OD, और OD की वैल्यू आपको दे दी गई है 2 सेंटीमीटर, क्या गया 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 77/8 माइनस क्या जाएगा 7/2। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, 8 आ गया LCM, ऊपर आ जाएगा 77 माइनस 2 चौके 8 और 4 बचेगा, 4 का मल्टीप्लाई 7 चौके 28, 17 में से 8 गया 9 बचेगा और 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा शेडेड रीजन का क्या हो जाएगा एरिया। क्लियर है, आ गया समझ में। पर फिर भी अगर आपको वो लगता है कि कहीं कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।